इस बात पर जोर दिया गया कि बिला इश्तियाल जारिहत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है और तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को महदूद कर देती है। दोनों फरीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में भी मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म दोहराया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितनाल खारिज के 12 दहशतगर्द जहन वासिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद झड़प के बाद दहशतगर्द मारे गए। बसियों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी को ट्रैक करके मौसर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने इश्तिहारी मुल्ज़िमान को कैद के साथ साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी है। उनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। अदालत से सज़ा पाने वालों में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिब्बी फराज, हमाद अजहर, कंवल शोज़ब और राशिद शफीक शामिल हैं। इसके अलावा शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुल्ज़िमान में शामिल। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सज़ा पाने वाले मुल्ज़िमान GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलव्विस पाए गए। GIT रिपोर्ट ने मुल्ज़िमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िमान करार दिया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मिसाइल दे मारा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 55 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 84 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर PDL 76 रुपये 21 पैसे से कम करके 55 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। पिछले हफ्ते वाले दिन से क्रिएट हुई है, करीबन एक हफ्ता हो गया आज। दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 50 से 70% मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हो चुका है। खित्ते में जंग की सूरत हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वज़ीर आज़म इस मुतालिक बहुत फिक्रमंद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी बनाई गई है जो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और कीमतों का जायज़ा ले रही है। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से अवाम और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मनफी असरात पड़ेंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि हमने दूसरे ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी राबते किए हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि साथियों को साथ मिलाकर कशीदगी कम कराई जाए। इस कशीदगी को कम करने में कितना वक्त लगेगा देखना होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी दूसरे ममालिक से अपने हम मनसबों से राबते में हैं। बेपनाह बढ़ावा आज हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमने मजबूरन कीमतों को इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया। वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके दाम उठाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मुश्किल था। कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया गया। जैसे ही मामलात बेहतर होंगे इसी फुर्ती के साथ कीमतें कम करेंगे और हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि कोई शक नहीं कि हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। पड़ोस में शुरू होने वाली सूरत हाल ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया है। हमने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर को बढ़ा लिया था। हमारी कोशिश है कि बतौर रियासत इस काम को हिकमत के तहत आगे लेकर चलें। वो हम एक अच्छी जगह पे हैं
So there is no panic discussion. Therefore, as whole of the government, we have to come together कि इसकी जो scenario planning है, scenario analysis है, वो हम करें ताकि जो as whole of the government हम उसकी जो approach है उसको proactive रखें. पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर खतीर इजाफा हो रहा है। तवानाई और पाकिस्तान की मईशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मैक्रो स्टेबिलिटी के हवाले से अच्छी पोजीशन पर हैं। डिमांड मैनेजमेंट और लोड मैनेजमेंट के हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम ने बहुत कोशिशें की हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले 2 दिनों में 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेंगे। ने जो है ना पेट्रोल बाहर से खरीदा ही नहीं है, पुराने ही महंगा कर दिया है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं। आवाम पहले ही गुर्बत में जो है ना पिसी जा रही है। इन्होंने जब पेट्रोल खरीदा ही नहीं है तो फिर इन्होंने रेट कैसे बढ़ा दिए? एक ही दिन में रेट 55 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। ये अब गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। इतना इजाफा यकदम आज तक तारीख में नहीं हुआ। ये हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखे। एक माह का स्टॉक मौजूद था, पुराना पेट्रोल महंगा क्यों किया गया? अवाम ने हुकूमती फैसले पर सवाल उठा दिया। कहा महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, क्या खाएंगे क्या बचाएंगे? जिन्हें मुफ्त पेट्रोल मिलता है उनका बंद किया जाए। हम पर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? चाहता हूं तो मिनिस्टर साहब अगर इस तरह 55 और 50 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ाता है, ये तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा आवाम पे और ट्रांसपोर्ट पे और ऑयल टैंकर पे। ये तो ऑयल टैंकर के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और हम लोग का किराए का गम कोई नहीं कर रहा है। न रातों रात 55 रुपए और 50 रुपए, अभी तो ये सारा जुल्म है। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कीमतों में 55 रुपए से ज़ायद इजाफा ट्रांसपोर्टर्स और आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। डीजल की कीमतों में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा किया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। बेहतर होता हुकूमत आधा बोझ खुद बर्दाश्त करती और इजाफा मरहला वार करती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। ₹55 फी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का मुतालबा। कहा आलमी मार्केट में गुज़श्ता महीनों तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आई। हुकूमत ने आवाम को पूरा रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी। कीमत में रद्दबदल का सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। ये नाकाबिले कबूल है। खित्ते में तेल का एक बड़ा बहरान पैदा हुआ है। तेल के बहरान से न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर नसीर इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि एक जिम्मेदार कौम होने के नाते हमें गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए। बतौर कौम हमें मिलकर इस बहरान और इसके असरात से निकलना होगा। मुस्तहकम मईशत, मोहतात, मरबूत मैक्रो इकॉनमिक पॉलिसीज़ के असरात की अक्कास है। पेट्रोल महंगा, अवाम बेकाबू। कैन पर पेट्रोल ना देने पर गाहक ने मुलाजिम की जान ले ली। अफसोसनाक वाक़या सियालकोट के इलाके हाजीपुरा में पेश आया। पेट्रोल डलवाने के बाद गाहक ने कैन में भी पेट्रोल डालने का मुतालबा किया, जिस पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान गाहक की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक मुलाजिम जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज़ कर गया, जबकि अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। कतरी वज़ीर तवानाई ने खबरदार कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि तेल की पैदा करने वाली खलीजी ममालिक चंद हफ्तों या दिनों में ही तेल की पैदावार रोक सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा। जामे कराची में सबकी क्लासेज ऑनलाइन करने का फैसला। 9 मार्च से रमज़ान मुबारक के क़याम तक सबकी क्लासेज ऑनलाइन होंगी। वाइस चांसलर की मंजूर से नोटिफिकेशन जारी। इसराइली जारहत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान ने वादा सादिक चहारुम की 24वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। खुरमशेर फोर्ज, खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए गए। मिसाइल इसराइल के मरकजी शहरों की जानिब फायर किए गए हैं। ईरान के खैबर शिकन मिसाइल की तलाबीब में तबाही। आयरन डोम एक मरतबा फिर नाकाम। हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल 80 क्लस्टर बमों से लैस थे। बहरीन में तेल की तंसीबात पर भी हमला हुआ। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी करा दी। उधर ईरान ने UAE पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने बयान में कहा है कि 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। जंग के आगाज से 190 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया जा चुका है। 5 रोज में 1000 से ज़ायद ड्रोन्स को तबाह किया गया, जबकि 74 ड्रोन्स मुल्क के अंदर गिरे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके। पाकिस्तानी सफारतखाने के करीब धमाका। इसराइल का आज़ादी स्क्वायर के करीब फौजी अड्डे पर हमला। आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। धमाकों के बाद कई इलाकों में धुएं के बादल छा गए। 7 रोज में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।